जो हुआ है वो जिस पार्टी से जुड़ा है वो पार्टी का कोई मतलब नहीं है। वो जो भी जिसके ऊपर भी वो आरोपी जो है उसको ठीक तरह से ये करना है, एक्शन लेना चाहिए। और योगी जी का सरकार बहुत स्ट्रांग है, वो पूरा के पूरा न्याय करेगा वो बच्ची को। मुझे तो भाजपा की सरकार ही अच्छी लगती है। योगी मॉडल? हाँ, योगी मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद, मेरा मानना है, मेरे नज़रिए से योगी मॉडल अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि आजकल की लेडीज़ जो हैं, लड़कियां चाहे गर्ल्स हुई, लेडीज़ हुई, जो भी हुई, रात को कभी भी कहीं भी ज़्यादा सेफ फील करती हैं, जाती है वहाँ पे, सब सेफ रहता है उनको पहले से। पहले यही यहाँ पे यूपी में देख लीजिए आप, अगर योगी सरकार नहीं थी उसके पहले जो ये थे सपा वाले, तो वहाँ पे कितना गुंडा राज चलता था, रात को अपहरण हुआ करता था, इतना रेप तो मतलब अनगिनत होता था, कोई उसकी गिनती नहीं थी। अभी क्या होता है, काफ़ी जल्दी लीगल एक्शन चलता है। योगी मॉडल की वजह से इनके मन में खौफ बैठ गया है कि अगर गलती की है तो छोड़े नहीं जाएंगे। तो ये काफ़ी योगी मॉडल मुझे अच्छा लगता है। मतलब कोई भी क्राइम होता है 24 घंटे अंदर उनका एक्शन होता है। हमें इसलिए मोदी सरकार और बीजेपी सरकार बहुत अच्छा लगता है। राहुल की क्या दम है, अकेले लड़ो। हम तो हर बार यही बोले हैं, राहुल की क्या दम है, अकेले लड़ो। तुमने कौन जीत ली? वो तो पब्लिक जिताया है। राहुल थोड़ी ना दम है कि जीत लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे सरकार बनी और बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है तो इससे क्या होता है कि जल्दी से जो जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिल जाता है, उसका तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो हर जगह होनी चाहिए ये। अच्छा, बुलडोजर इसमें डीएनए की बात आई थी, इसमें फिर लोगों ने एक और चीज़ निकाली कि कुछ साल पहले मुलायम यादव ने ऐसे ही मुद्दे पर कहा था एक बार कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो हमको लगता है वो ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी नेता थे। तो मेरे हिसाब से उनकी बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ा गलत बयान था। ये नहीं कहना चाहिए था उनको, क्योंकि मान लीजिए जो 18+ हो गए हैं, जो लोग 18+ हो गए तो उनको तो समझदार हैं, वो हर चीज़ अपने हिसाब से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर वो इतने 18+ होने के बाद अगर ये गलती कर रहे हैं, इतने बड़े जिम्मेदार नेता थे, वो धरती पुत्र कहे जाते थे, अगर वो इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हो करके अगर ये ऐसा बयान दे रहे हैं तो ये तो उनकी गलती थी। अच्छा, आपने तो देखा होगा दोनों सरकारें थोड़ी सी, आपने जो है तब थोड़े छोटे होंगे आप जब बसपा सरकार थी, फिर सपा सरकार आई, तो क्या अंतर आपको नज़र आता है? मतलब कानूनी अगर दृष्टि से देखा जाए अपराध रोकने के लिए कौन सी सरकार आपको सबसे बेस्ट? तो मुझे तो भाजपा की सरकार ही अच्छी लगती है। योगी मॉडल? हाँ, योगी मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद, मेरा मानना है, मेरे नज़रिए से योगी मॉडल अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि आजकल की लेडीज़ जो हैं, लड़कियां चाहे गर्ल्स हुई, लेडीज़ हुई, जो भी हुई, रात को कभी भी कहीं भी ज़्यादा सेफ फील करती हैं, जाती है वहाँ पे, सब सेफ रहता है उनको पहले से। पहले यही यहाँ पे यूपी में देख लीजिए आप, अगर योगी सरकार नहीं थी उसके पहले जो ये थे सपा वाले, तो वहाँ पे कितना गुंडा राज चलता था, रात को अपहरण हुआ करता था, इतना रेप तो मतलब अनगिनत होता था, कोई उसकी गिनती नहीं थी। अभी क्या होता है, काफ़ी जल्दी लीगल एक्शन चलता है। तो मुझे तो योगी मॉडल बेस्ट, ताकि उन अपराधियों के मन में खौफ बैठ सके उससे। अब योगी मॉडल की वजह से इनके मन में खौफ बैठ गया है कि अगर गलती की है तो छोड़े नहीं जाएंगे। तो ये काफ़ी योगी मॉडल मुझे अच्छा लगता है। मतलब हाँ, बहुत से उन्हीं के आसपास के नेता नाराज भी हैं, वो तो चाह रहे थे कि ये योगी जी हट जाए और हाँ, ये भी एक प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सिर्फ योगी जी के करने से तो कुछ होना है नहीं, क्योंकि मान लीजिए तो मेन चेहरा है इस पूरे सूबे के, लेकिन जो उसमें कुछ नेता बैठे हैं तो वो भी कुछ गड़बड़ हैं। ऐसा थोड़ी है, अब जैसे जो विपक्ष में है उसमें भी नेता गड़बड़ हैं, जो पक्ष में है उसमें भी नेता गड़बड़ हैं। चाह रहे थे योगी जी हट जाएं, हम प्रमोट हो गए। हाँ, ये बात थी उसमें। तो जो थोड़े अंदर से गड़बड़ है उसमें छुपे बैठे हैं। अब क्योंकि चूँकि इनका सत्ता है तो उसके वजह से ये लोग उसमें छुपे बैठे हैं, नकाब इनके पे भी पर्दा पड़ गया है। लेकिन जिस दिन अगर सरकार हटी तो फिर इनमें जो मतलब सत्ताधारी पक्ष में जो भी नेता हैं गलत हैं, तब उनका पर्दाफाश होगा। क्योंकि ये जो प्रदेश की क्या हालत है? प्रदेश की हालत तो हमको लगता है अगर ये भाजपा चली जाएगी तो इससे तो बुरी ही होगी, अच्छी नहीं होगी। हाँ, अच्छी नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखिए गठबंधन हुआ था, मान लीजिए एक सिर्फ मात्र पार्टी ये भाजपा अकेली थे और दूसरे प्रदेशों में तो वो अलग अलग थे। लेकिन ये जितने लोग हैं अगर अकेले एक पार्टी को हराने के लिए साथ मिल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि मान लीजिए एक अकेला आदमी, समझ रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी हुए चाहे योगी जी हुए, तो सुबह में योगी जी और पूरे देश में सर आगे और देखते हैं योगी जी का ऊपर। मुझे तो लगता है, मेरे हिसाब से तो लगता है जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके मित्र से भी 2-4 बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आप कुछ चीज़ पर राय रखें। मेरा पवन गौड़ नाम है। आप कहाँ से? वो गोरखपुर से।
अच्छा, आप गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हैं आप, और अभी जो बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या इस पर कहेंगे? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री तो हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन दूसरी तरफ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। हाँ, है वो गोरखनाथ मंदिर के वो न्यायाधीश भी हैं उनका वो। अभी बयान भी आया था कि अगर मुझे सम्मान, मान, प्रतिष्ठा चाहिए होता तो मेरे को अपने मठ में मिल जाता। मैं तो यहाँ सेवा करने आया हूँ, नौकरी करने आया नहीं हूँ सीएम। हाँ, वो सेवा ही करते हैं, और सबसे बढ़िया लगता है कि कोई भी क्राइम होता है 24 घंटे अंदर उनका एक्शन होता है। हमें इसलिए मोदी सरकार और बीजेपी सरकार बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे ये अयोध्या वाला हुआ, इसमें भी 24 घंटे में एक्शन हुआ, फिर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। हाँ, मिला, उधर भी मिला। तो ठीक मानते हैं योगी? हाँ, हर बार हम लोग बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। अयोध्या में एक अभी 12 साल की बच्ची के साथ एक जो है दुष्कर्म हुआ, एक रेप की घटना सामने आई। इसमें सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक एंगल दिया जा रहा है कि एक विशेष कम्युनिटी का है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है आरोपी को। क्या हमें आरोपी को उस एंगल से देखना चाहिए या केवल अपराध की दृष्टि से देखना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात ये है, जो भी घटना हुई है वो लड़की के बारे में इतना हम सोचना चाहिए। जिसने भी किया है पहले उसके ऊपर केस दर्ज कर कर पूरा कार्रवाई होना चाहिए, और उसमें जो भी है घटना जो भी किया है उसको ठीक तरह से पुलिस स्टेशन में डाल के फिर उसका ये करना चाहिए। और बाकी का जितने भी बोलते रहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, बहुत जने बोलते रहते हैं, वो सबको अपन लेके अगर आगे जाना बोले तो अपन कुछ न्याय नहीं कर सकता है बच्ची के लिए। 24 घंटे के अंदर योगी सरकार एक्शन में आई, फिर बुलडोज़र एक्शन भी देखने को मिला, और उसकी पुरानी आपराधिक हिस्ट्री निकली। समाजवादी पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी का वो नेता है, इसीलिए विपक्ष जो है उस पर कुछ बात नहीं कर रहा है। इसी घटना जो हुआ है वो जिस पार्टी से जुड़ा है वो पार्टी का कोई मतलब नहीं है। वो जो भी जिसके ऊपर भी वो आरोपी जो है उसको ठीक तरह से ये करना है, एक्शन लेना चाहिए। और योगी जी का सरकार बहुत स्ट्रांग है, वो पूरा के पूरा न्याय करेगा वो बच्ची को। थैंक यू। अयोध्या में अभी जो घटना हुई, एक रेप हुआ 12 साल की बच्ची का, जघन्य अपराध हुआ जिसमें सपा नेता की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन विपक्ष जो है वो उल्टा उसको एक्शन लेने के बजाय कह रहा है डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए से पता लग जाएगा, साजिश चल रही है हमारे खिलाफ। मतलब एक बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसमें भी विपक्ष बचाव पर उतर आया है। ये तो अखिलेश को देखना चाहिए ना कि उनकी सरकार वहाँ पे उनको देना चाहिए। और इनका क्या नाम सांसद जी का, अवधेश पासी। अवधेश जी को देखना चाहिए उनको, तो वहाँ सरकार उनकी बनी हुई है। अवधेश पासी तो इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उनकी ये बोलेंगे कहाँ से? अभी वो तो जनता वहाँ की जनता उनको जिता दी वहाँ से। अभी तो राहुल गांधी देश भर में जाके बोल रहे थे, देखो हमने अयोध्या जीत लिया, अयोध्या जीत लिया। अयोध्या में ये अपराध हुआ, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। राहुल की क्या दम है, अकेले लड़ो। हम तो हर बार यही बोलेंगे, राहुल की क्या दम है, अकेले लड़ो। तुमने कौन जीत ली? वो तो पब्लिक ने जिताया है। राहुल थोड़ी ना दम है कि जीत लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है योगी सरकार अभी जो एक्शन ले रही है, बुलडोजर एक्शन, सही? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो चाहते हैं सब गिरा दें, सब गिरा दें, सब गिरा दें। बुलडोजर एक्शन सही है। सही है। यूपी का ही बुलडोजर एक्शन अब सब जगह देखने को मिल रहा है, पूरे भारत देखने मिल रहा है। पूरे भारत में। चलिए ठीक है। साहिल, कहाँ के रहने वाले? यूपी मुरादाबाद, यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, आपने सुना अयोध्या में जो अभी एक घटना हुई, जो रेप हुआ 12 साल की बच्ची के साथ? नहीं, हमने तो नहीं सुना सर। अब उसमें जो आरोपी है, क्या उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन हुआ है, आरोपी है तो उस पर एक्शन होना चाहिए जरूर। होना चाहिए जी। तो बुलडोजर एक्शन हुआ है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो तो गलत है, अगर आरोपी है तो उसके साथ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसमें विपक्ष ये भी कह रहा है, एक हिसाब से बचा रहा है उस आरोपी को, क्योंकि वो एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट इसका करवा लो, ये जानबूझ करके साजिश चल रही है। वो तो उनको ही मालूम होगा कौन आरोपी है और कौन नहीं है, तो उसी के हिसाब से डीएनए टेस्ट होगा, वो भी सही है। उससे आरोपी को और बढ़िया पता चल जाएगा। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि अभी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार के समय में कानून व्यवस्था अगर देखी जाए तो किस में ज़्यादा सख्त आपको नज़र आती है? सख्त तो देखो ये बीजेपी की सरकार बहुत सख्त है इस मामले में। मतलब किसी भी तरह का अपराध है, उसको अगर कोई अपराधी कर रहा है तो उसको सज़ा देने के लिए इसमें ज़्यादा सख्त बीजेपी की सरकार है। सख्त बीजेपी की सरकार। जी। क्योंकि एक समय तो ये भी था, मुलायम यादव ने कहा था कि ये तो लड़के हैं, गलती हो जाती है इनसे। सुना था आपने उस स्टेटमेंट?
नहीं, वो तो हमने नहीं सुना। बाकी योगी सरकार कैसा काम कर रही है सही कर रही है वो तो, यूपी में तो। यूपी में? रहने चाहिए अभी योगी? हाँ, रहने चाहिए। रहने चाहिए क्योंकि बीच में बहुत माहौल बनाया गया उनके खिलाफ कि हटा दिया जाए इनको, तो आपके हिसाब से बेस्ट है योगी? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम कर